आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे तितिक्षा की साधना इस विषय पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तितिक्षा जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना है। यह महान व्रत है, महान तप है। एतद्वे परमम तप है। तितिक्षा का सामान्य अर्थ है सहन करने का सामर्थ्य का भाव। वह भाव जिस व्यक्ति में रहता है वह तितिक्षु कहलाता है। तितिक्षा के ही अर्थ को व्यक्त करने वाला दूसरा शब्द है सहिष्णुता, अर्थात सहनशीलता। जिस व्यक्ति में सहिष्णुता रहती है वह सहिष्णु कहलाता है। मानव जीवन में तितिक्षा के अवसर प्रत्येक क्षण में आते रहते हैं, क्योंकि यह जीवन सुख दुख, शीत उष्ण, लाभ हानि, अच्छाई बुराई, जय पराजय, भाव अभाव, सफलता असफलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, हर्ष शोक, राग द्वेष, मान अपमान, यश अपयश तथा जीवन मरण आदि द्वंद्वों से परिपूर्ण है। इस द्वंद्वाघात को सहर्ष सहज कर लेने की जो वृत्ति है तितिक्षा कहलाती है। सहनम सर्व दुखानां प्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगध्यते। बाह्य जगत में दिखने वाले ये ही द्वंद्व जब अंतर जगत में प्रविष्ट होकर घनीभूत हो जाते हैं तो अंतश्चेतना में महान अंतर द्वंद्व शुरू हो जाता है। मनश्चैतन्य विकृत होने लगता है और नकारात्मक विचारों का अंकुरण होने लगता है। इन द्वंद्वों पर विजय पाना ही मानव जीवन की सार्थकता है और इन द्वंद्वों को सहन करना ही तितिक्षा की साधना है। यदि जीवन में तितिक्षा का अभाव है, तितिक्षा की साधना नहीं है, तो समझना चाहिए कि जीवन विविध उद्वेगजन्य विकारों से परिपूर्ण है और सर्वथा अशांत है। यह अशांति ही जीवन की सर्वोपरि असफलता है। जिसने तितिक्षा की साधना कर ली, द्वंद्वों को जीत लिया हो, उसका जीवन शाश्वत आनंद से परिपूर्ण, चाह रहित, आकांक्षा रहित और सर्वथा निःस्पृह हो जाता है। हम इन सुख दुखादि द्वंद्वों से सर्वथा परे रह सकें, इसके लिए हमें तितिक्षा की साधना करनी पड़ेगी। द्वंद्वों को जीतना होगा। सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए उसमें बिना किसी विशेष प्रतिक्रिया के समान भाव से रहना होगा। समत्व की स्थिति प्राप्त करनी होगी। समत्व में स्थित रहना योग की प्राप्ति है। गीता में भगवान ने कहा है, न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य चाप्रियम। अर्थात प्रिय वस्तु, व्यक्ति, घटना या परिस्थिति को प्राप्त कर अर्थात अनुकूलता की स्थिति में प्रसन्नता का अनुभव न करें, निःस्पृह रहें और अप्रिय परिस्थिति के आने पर उद्विग्न न हो, विचलित न हो। सुख की अनुभूति में भी सम रहना और दुख की अनुभूति को भी समान भाव से सहन करना, दोनों स्थितियों में सहिष्णु बने रहना ही तितिक्षा की साधना है। यह सामर्थ्य तीव्र प्रयत्न, अभ्यास और भगवत आश्रय से ही साध्य है। यह निश्चित सिद्धांत है कि सुख की स्थिति में जो जितनी मात्रा में हर्षित होगा
वह दुख आने पर दुख की विभीषिका से उतना ही अधिक दुखी होगा, उसका जीवन उतना ही दुखमय होगा, यहाँ तक कि वह वेदना उसके लिए महान कष्टकारिणी हो जाएगी। अतः प्रिय को प्राप्त कर सुख से भूले नहीं और दुख के आने पर शोक में निमग्न न हो जाए। इन्हें आने जाने वाली परिस्थितियां समझकर सहन कर ले, अविकारी बना रहे, दृष्टा मात्र बना रहे। यह समत्व की स्थिति सुख दुखादि से परे की स्थिति है, गुणातीत होने का भाव है। सामान्यतः जो पदार्थ मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के अनुकूल होता है उसे लोग प्रिय कहते हैं और उसकी प्राप्ति पर हर्षित होते हैं, किंतु वास्तविक दृष्टि से जो अविवेकी जन हैं उनकी ही ऐसे अनुकूल पदार्थों में आसक्ति रहती है, इसलिए वे हर्षित होते हैं। किंतु जो धीर है, तत्वज्ञ है, बुद्धिमान है, उनकी स्थिति समभाव में हो जाने के कारण किसी भी वस्तु में लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती, इसलिए वे अनुकूल परिस्थिति में सुख नहीं मानते। इसी प्रकार जो मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के प्रतिकूल होता है उसे लोग अप्रिय कहते हैं। अज्ञानी पुरुषों को ऐसे पदार्थों में द्वेष होता है, इसलिए वे उसकी प्राप्ति में घबरा उठते हैं, इसलिए उन्हें बड़े भारी दुख का अनुभव होता है। वास्तव में जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं। अज्ञानी मनुष्य भोगों को सुख का कारण समझकर तथा उनमें आसक्त होकर उन्हें भोगने की चेष्टा करता है और परिणाम में महान दुखों को प्राप्त होता है। विषयों को सुख का हेतु समझकर उन्हें भोगने से आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति से काम, क्रोध आदि द्वंद्व विकारों की उत्पत्ति होती जाती है और फिर जीवन अशांत तथा दुखों से परिपूर्ण हो जाता है। हमारा जीवन अशांत न हो, इसलिए हमें प्रारंभ से ही तितिक्षा का अभ्यास करना पड़ेगा। सुख दुखमय परिस्थितियां प्रारब्धानुसार आएंगी जाएंगी, हमें उनसे प्रभावित नहीं होना है। यह एक सामान्य बात है कि सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। सभी लाभ चाहते हैं, हानि कोई नहीं चाहता। सभी विजय चाहते हैं, पराजय कोई नहीं चाहता। सभी सफल होना चाहते हैं, असफलता किसी को भी अच्छी नहीं लगती। सभी मान बढ़ाई चाहते हैं, अपमानित होना कोई नहीं चाहता। सभी हर्षित होना चाहते हैं, विषाद कोई नहीं चाहता। इस प्रकार हम द्वंद्वों के एक पक्ष को चाहते हैं, दूसरे पक्ष को नकारते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि हमने भोगों में ही आनंद मान रखा है और भोगों की अप्राप्ति को दुख मान रखा है। विचारणीय बात है कि हम जिसे सुख समझ रहे हैं क्या वह वास्तविक सुख है, अथवा जिसे दुख समझ रहे हैं क्या वह वास्तविक दुख है। सुख दुख की परिभाषा को हमें समझना होगा। हमें विषय भोग मिल जाए तो हम अपने को सुखी मानते हैं। हमारे पास खूब धन हो जाए, लोगों में हमारी खूब प्रतिष्ठा हो, मान बढ़ाई हो, सब बातें हमारे मन के अनुकूल हो जाएं तो हम अपने को सुखी मानते हैं, और इसके विपरीत स्थिति हो तो हम दुखी हो जाते हैं। विषयों की प्राप्ति में सुख मानना और विषयों की अप्राप्ति में दुख मानना, इस भ्रांत धारणा को निर्मूल करना ही तितिक्षा की साधना है। संसार के पदार्थों में आसक्ति, स्नेह, ममता ही समस्त अनर्थों का मूल है। शरीर मिला है तो प्रारब्ध के अनुसार विभिन्न सुख दुखात्मक, हानि लाभात्मक, मानात्मक, द्वंद्वात्मक परिस्थितियां सामने आएंगी ही। तदनुसार कर्म भी संपन्न होंगे ही।
किंतु आसक्ति के हट जाने से सभी कर्म अनासक्त भाव से संपन्न होंगे और बंधन के हेतु भी नहीं बनेंगे। हम आने जाने वाली द्वंद्वात्मक परिस्थितियों को रोक नहीं सकते, उन्हें हटा नहीं सकते, किंतु उनकी अनुभूतियों में विकार रहित हो सकते हैं, उनके प्रति समान भाव रख सकते हैं। यह विकार रहित होना ही तितिक्षा है। विषयों में सुख दुख आदि की प्रतीति होना ही हमारा ज्ञान है, हमारी भ्रांति है। विषयों में सुख दुख आदि की प्रतीति होना ही हमारा अज्ञान है, हमारी भ्रांति है। वास्तव में इस भ्रांति से उबरने का उपाय है आसक्ति से रहित होना, अहंता ममता से रहित होना। ऐसा जब हो जाएगा तो तितिक्षा की साधना पूर्ण हो जाएगी। हमारा जीवन निर्द्वंद, नित्य, सत्वस्थ, कृतार्थ, कृतकृत्य और पूर्ण हो जाएगा। तब हमारी न कोई इच्छा रह जाएगी, न कोई कामना रह जाएगी और न कोई चाह ही रह जाएगी। हम सभी सुख दुखों से परे होकर समस्त द्वंद्वों को जीतकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्। यह थी मित्रों तितिक्षा की साधना विषय पर कुछ संक्षिप्त जानकारी। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।